शिक्षा के क्षेत्र में बिरादरी और कौम के होनहारों को ऑल इंडिया शेख सिद्दीकी ट्रस्ट ने किया सम्मानित। पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी रहे मुख्य अतिथि। मुजफ्फरनगर से एक सराहनीय पहल सामने आई है, जहां ऑल इंडिया शेख सिद्दीकी ट्रस्ट की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिरादरी और कौम के उन होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 60% से अधिक अंक हासिल किए। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी ने इन सभी विद्यार्थियों को मोमेंटो देकर हौसला अफजाई की। वहीं नीट परीक्षा में जिले का नाम रोशन करने वाले मोहम्मद सुहेल को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। सिर्फ छात्र ही नहीं, समाज के गणमान्य व्यक्तियों को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गौहर सिद्दीकी की बेटी को सरकारी शिक्षक बनने और शौकत सिद्दीकी साहब की नई प्रशासनिक ज्वाइनिंग पर ट्रस्ट की ओर से मोमेंटो देकर अभिनंदन किया गया। इस सम्मान समारोह में सैकड़ों छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के साथ साथ सैकड़ों लोगों ने भी बढ़ चढ़कर शिरकत की। मुख्य अतिथियों ने शिक्षा को लेकर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ट्रस्ट अध्यक्ष अकील अहमद, जनरल सेक्रेटरी शहजाद एडवोकेट डॉक्टर नौशाद सिद्दीकी, अलीम सिद्दीकी और गयूर अहमद सहित अन्य गणमान्यों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखिए खास खबर। हमारे उनसे भी दरखास्त है प्लीज वो भी तशरीफ लाए। और हम आज हमारे नसीम अंकल साहब तशरीफ लाए, माशाल्लाह कुछ कोशिश फरमाएं। हमारे बड़े हैं माशाल्लाह शहजाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ। मैं ज्यादा ब्रीफ इस चीज पे नहीं करूंगी कि आपको क्या करना है, बट बायो के बाद बहुत सारे ऑप्शंस माशाल्लाह हमारे गौहर सिद्दीकी साहब की बेटी है, चूंकि एक्सपीरियंस्ड हैं, BHMS करिया इन्होंने माशाल्लाह गवर्नमेंट सीट निकाली थी। वेलकम डॉक्टर सुबुर गुल, गिव अ बिग हैंड टू डॉक्टर सुबुर गुल प्लीज। BSc न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, बहुत सारी लाइनें खुली हुई है आप लोगों को, और खास तौर पे लड़कियां। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कितना कमा रहे हो, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप खुद मुख्तार हो। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आपके लिए सब कुछ, और लड़के भी खास तौर पर आजकल हमारे इस्लाम, हमारे मजहब में लड़के लड़कियों को बराबर की पढ़ाई का हुक्म दिया है। माँ बाप को ये बताया गया है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, एंड प्लीज आप लोग आगे पढ़ें, आप लोग अच्छा करें अपनी लाइफ में। और कुछ नहीं, सिर्फ नीयत अच्छी होती है ना, आप हर जगह अच्छा करो। ये मेरे फादर ने मुझे सिखाया है। He's sitting over there and he was always motivated me. अब मम्मा नहीं रही तो यही है जो सब कुछ करते हैं। अल्पसंख्यकों की बात को रखने वाले, उठाने वाले, जैसे डॉक्टर नौशाद साहब ने बताया कि इनके वालिद साहब भी देश की आज़ादी से पहले से ही मुस्लिमों की अक़लियतों की बात करते आए। उसी मौजू पे हमेशा, चाहे वो नई दुनिया अखबार रहा हो, चाहे इनके निकालने वाली मैगजीन रही हो, लगातार कौम की और मिल्लत की आवाज़ इन्होंने उठाने का काम किया। ये आपकी और हमारी सबकी खुशनसीबी है कि आज ये हमारे बीच में मौजूद है। एक हमारी छोटी सी कॉल पे कहीं ना कहीं इनके मन में दिल में बिरादरी का दर्द है, कौम का दर्द है, तभी आपके और हमारे बीच में मौजूद है। ज़्यादा कहना तो मैं भी अच्छा नहीं समझूंगा, क्योंकि इनके सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं होती। हमारे बड़े हैं, आपको तफसील से तमाम बात ये बताएंगे। यहाँ टाइस पे हमारे तमाम जिम्मेदार मौजूद हैं। आप सब लोग आए, आप सब लोगों का शुक्रिया। जितने बच्चे यहाँ आए हुए सभी के लिए हम एक बात कहना चाहेंगे, आज अपनी इस ट्रस्ट की होगी। हमारी ट्रस्ट हर तरीके से तन मन धन से आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होगी, सब बच्चों के साथ खड़ी होगी। सब बच्चों के लिए जहाँ जो जरूरत होगी उस जरूरत को पूरा करने का काम ये ट्रस्ट, ये सोसाइटी इंशाल्लाह करेगी। सामने रहेगा तो आप 2 कदम और जाकर अच्छा काम करेंगे। मैं जिस वक्त हम लोग 10वीं और 12वीं में हम लोग थे, तो जब हम ग्रेजुएशन भी कर रहे थे, तब भी हम लोगों के सामने ये वसाइल नहीं थे जो आज हम लोगों के सामने। लियाकत जाफरी साहब ने जब ये कहा था कि मेरे कबीले में
तालीम का दस्तूर नहीं था, लेकिन मेरे बुजुर्ग तख्तियां बनाते थे। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि आज शाही साहब के, एमपी साहब के ज़ेर क़यादत में जो आपकी आवाज बनकर तमाम मुल्क में आपकी पैरोकारी कर रहे हैं, तो आज इनके ज़ेर क़यादत में हम बच्चों को अपने डीएम, एसपी और इस नजरिए का ख्वाब देखकर अभी हम लोग इंजीनियर और डॉक्टर बना रहे हैं। और यही अगर जो इनकी सरपरस्ती, इनकी नजरियात हम लोगों के बच्चों के लिए मोटिवेशन के लिए तौर पर रहेगा, तो मैं यकीनन तौर पर कह सकता हूं कि ये बच्चे भी उस पंक्ति से यहाँ पर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज सब लोगों का, और बहुत अच्छे से वो रास्ता चुना है जो रास्ता मेरे दिल के करीब है और जो मैं समझता हूं आपकी मुस्तकबिल का रास्ता है। क्योंकि दुनिया में कौमें बदतरीन हालात में भी तालीम का रास्ता अपनाती हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने से, कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हर मसले का हल जो है वो तलवार नहीं है, वो तालीम है। आप तलवार से जिहाद नहीं करोगे, आज आप तालीम से जिहाद करोगे। और 1857 का जिक्र मैं करता हूँ मुख्तसरन, फिर आज के हालात पे आऊंगा। 1857 बदतरीन हालात थे, उससे बदतरीन हालात मुसलमानों पे नहीं गुजरे। दिल्ली की जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद, उन्हें अस्तबल बना दिया गया था, घोड़े बांध दिए गए थे। हर पेड़ से हमारे बुजुर्ग उलमाए दीन को जो है फांसी पे लटके हुए थे, कोई पेड़ की शाख ऐसी नहीं थी जो खाली हो। मुगल बादशाहों के शहजादों के सर काट के खूनी दरवाजे पे दिल्ली में लटका दिए गए थे। उस वक्त सर सैयद अहमद खान नाम का एक आदमी उभरा। नाम सुना है सर सैयद अहमद खान का आप लोगों ने? कितनों ने सुना है बच्चों? है नाम सुना है? सर सैयद सर सैयद अहमद खान, उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों से हाथ मिलाऊंगा, बदतरीन दुश्मन से, इसलिए तालीम के लिए, क्योंकि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तालीम हासिल करनी है तो चीन तक जाओ। मकसद ये नहीं था कि चीन जाओ, और मकसद चीन में दीन की तालीम नहीं मिल रही थी। मकसद ये था कि बदतरीन तकलीफें हो। चीन जाने का मतलब था तकलीफें उठाना, कुर्बानियां देना, परेशानियां उठाना, कितनी भी परेशानी उठानी पड़े, कितनी तकलीफ उठानी पड़े, कितनी कुर्बानी देनी पड़े, तालीम हासिल करो। तालीम से बड़ी कोई चीज नहीं दुनिया में, ये आपके दीन ने आपको दिया। खुद पर और खुदा पर एतमाद करके आगे बढ़ने का है। तुम किसी लीडर के चक्कर में रहो, उससे बहुत सारे लोग कहते हैं फला जीत जाएगा तो हमारा क्या होगा, फला जीत जाएगा। ये कुछ नहीं होगा तुम्हारा, कोई भी जीत जाए, हाँ तुम अगर खड़े हो गए तो सब तुम्हारे कदमों में होंगे, तुम्हारे पैरों में होंगे। कोई पार्टी आ जाए, कोई लीडर आ जाए। कल ही मैं जयंत चौधरी आजकल स्किल डेवलपमेंट के मंत्री हैं, तो परसों मैं उनके पास गया, क्योंकि हमने एक तंजीम बना रखी है, अलायंस फॉर एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज, आई-डू। उसके सदर एसवाई कुरैशी हैं, जो पहले मुसलमान आईएएस ऑफिसर हुए थे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनरल जबीरुद्दीन शाह जो आर्मी के डिप्टी चीफ हैं, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, एएमयू के वाइस चांसलर नजीब जंग साहब जो आईएएस थे, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जामिया मिल्लिया के वाइस चांसलर, और मैं उसका जनरल सेक्रेटरी। हम 5 लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हिंदुस्तान के सारे मुस्लिम इदारों को, मदरसों को, स्कूलों को, कॉलेजों को एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे ले आना है, सबको आपस में जोड़ना है। वो काम हम कर रहे हैं। तो मैं कल, और उसके लिए हम पूरे मुल्क में जगह जगह तालीमी मरकज कायम कर रहे हैं। देखिए एक बात मैं आपसे कहूंगा, एक हमारे तबलीगी जमात के माशाल्लाह मौजूद हैं डॉक्टर नौशाद साहब। एक वक्त था जब दीन खतरे में था, तो मेरे वालिद जैसे लोगों ने और तमाम उलमाए कराम ने, देवबंद से निकले हुए सब उलमाए कराम थे जिन्होंने तबलीगी जमात कायम की। आज आपकी दुनिया बचानी है, दुनिया खतरे में है, तो आपकी क्या जरूरत है? तालीमी जमात की जरूरत है। आज तबलीगी जमात तो माशाल्लाह काम कर रही है, तो मेरा एक मिशन है कि हर जगह पे तालीमी जमात कायम करें। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप सिद्दीकी बिरादरी तो तालीम के मैदान में हमेशा आगे रही, पीछे नहीं रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से आपका ताल्लुक है, तो वो हर मैदान में आगे थे, और पहले खलीफा राशिद उनमें से पहले खलीफा थे, वो जानशीन थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो आप जो है तालीम की तरफ आपका पहला है, तो तालीमी जमात जगह जगह कायम कीजिए। तालीमी जमात कैसे कायम कीजिए? आप जो है जो पढ़े लिखे बच्चे हैं 8-10 मिल जाएं, और ये कहें कि हर इतवार को हम जमा होंगे और घर घर जाके देखेंगे किस बच्चे की कौन सा पिछड़ा हुआ है, किसके पास किताबें नहीं है। हम हफ्ते में एक बार
हफ्ते में क्या महीने में एक बार जो आसपास के स्कूल है उसमें जाके देखेंगे टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर आ रहे हैं कि नहीं। सरकारी स्कूलों में, सिर्फ प्राइवेट में नहीं, सरकारी स्कूलों से काम लो। वहां तुम जाके पूछते नहीं, वहां जाके देखते नहीं, उसके बाद रोते हो। बच्चे को घर में कभी महीने में एक बार मिला, उसकी पिटाई कर दी, तुमने सोचा काम हो गया तुम्हारा, बात का नहीं काम हुआ तुम्हारा। तुम ये जो तालीमी जमात है, ये इस तरह से तबलीगी जमात इस तरह दावत का काम करती है, घूम घूम के तालीमी जमात घूम घूम के तबलीग का काम करे। हमारी बच्चियां जो है वो भी तालीमी जमात बनाएं और वो भी घूम घूम के घर घर में जाके तालीम का काम करें। तो तालीमी जमात की आज बहुत जरूरत है आप लोगों को। और ये जो तो मैं जैन जी के पास गया कि भाई साहब आपको स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मिली है, उन्होंने हमें दिया भी एक, हमारा बिहार में काम कर रहा है जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का उन्होंने सेंटर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिलता है सारा। उसमें अभी हमारे 60 बच्चे ट्रेन होके निकले हैं जो कि फॉरेन जिनको नौकरियां मिल रही हैं। आज जो है स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, बीए करके कोई फायदा नहीं है। आप करो मैंने बीए कर लिया, एमए कर लिया, हाई स्कूल कर लिया, अगर आपके पास स्किल है यानी आप एम्प्लॉयबल हो, यानी आप रोजगार के लायक हो, आप काम करने के लायक हो, तो आपके सामने 100 दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है तो आप किसी काम के नहीं हो, आप अपने घर के भी किसी काम के नहीं हो। तो आपको स्किल डेवलपमेंट जो है, तो स्किल डेवलपमेंट की हमने मांग की है। मैं मुजफ्फरनगर में स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर यहाँ पे कायम करना चाहता हूँ। और उसमें क्या होगा कि आपके जो बच्चे, आपके पास बेहतरीन प्लम्बर हैं, बेहतरीन कारपेंटर है, लेकिन नौकरी नहीं ले पाते। कनाडा में इस वक्त सब, कनाडा में आपको बताऊं, मेरा बेटा है कनाडा में, अगर उसका नल बहने लगे, प्रॉब्लम हो जाए, तो उसे फोन करना पड़ता है प्लम्बर को। प्लम्बर कहता है 2 महीने बाद का अपॉइंटमेंट दूंगा, अभी फुर्सत नहीं है मुझे, क्योंकि इतनी डिमांड है। ऐसे काम करेंगे कि हम जो हमारा सीना जो है वक्त से चौड़ा हो जाए और हम कहें कि हमारे बच्चे जो हैं आज पूरे हिंदुस्तान को फतह करने के लिए निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज सुहेल है माशाअल्लाह। सबसे पहले मैं उससे दरख्वास्त करूंगा कि हाफिज सुहेल तशरीफ लाएं। हमारे मेहमान खुसूसी सर, इस बच्चे ने हमारा नीट क्रैक किया है और बहुत कम रिसोर्सेज के बावजूद, हालांकि गुर्बत में बच्चे ने माशाअल्लाह देखो नीट क्रैक किया, गवर्नमेंट सीट हासिल की है, पर यह है माशाअल्लाह हाफिज सुहेल और बहुत आगे निकल रहे हैं। साउथ में तो बहुत माशाअल्लाह। और इनके वालिद मोहतरम भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं चाहूँ कि वालिद साहब को, हमारे प्रधान जी की माशाअल्लाह बेटी है, बहुत मुबारक माशाअल्लाह। हमारे ज़ियाउद्दीन साहब माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए माशाअल्लाह। उसके बाद मोहम्मद नसर नासिर माशाअल्लाह, इस बच्चे ने हमारे 90% मार्क्स हासिल किए हैं माशाअल्लाह। और नसर नासिर भी तशरीफ लाए और मेहमान दूसरे के हाथ से ट्रॉफी ले गए माशाअल्लाह। ये मोहम्मद नसर साहब है हमारे सर माशाअल्लाह, ये वसीम भाई के बेटे हैं, साहबजादे हैं माशाअल्लाह। 90% मार्क्स हासिल किए इन्होंने भी हाई स्कूल के अंदर। अभी चूंकि बच्चे 90% वाले हाई स्कूल वाले हैं, तो अभी उसके बाद फिर अब्दुल वसी है माशाअल्लाह, सर मोहम्मद माजिद साहब, उन्होंने मोर देन 90% मार्क्स हासिल किए हैं। तो मैं चाहूँगा जो टॉपर्स बच्चे हैं, ये हाई स्कूल वाले बच्चे चल रहे हैं हमारे, जो मोर देन 90% मार्क्स हासिल किए हैं। उसके बाद इंशाल्लाह बाद में हमारे सदर साहब ट्रॉफी देंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं चाहूँगा मेहमान खुशी थोड़ी जहमत उठाएं, 2-4 लोगों को जरा सा हमारी बच्ची मशीरा गुल से मैं दरख्वास्त करूँगा तशरीफ लाए माशाल्लाह। गवर्नमेंट जो उन्हें मिली है, अभी रिसेंटली उनका अपॉइंटमेंट हुआ है माशाल्लाह। हमारे साथ ही हमारे बहुत से साहब आजादी हैं, मशीरा गुल माशाल्लाह। इतनी कम एज में बच्ची ने गवर्नमेंट जॉब हासिल की माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और मैं चाहूँगा कि हमारे शौकत सिद्दीक साहब तशरीफ लाएं और हमारे ट्रॉफी देकर नवाजे, जो कि प्रशासनिक अधिकारी बने हैं माशाल्लाह। ये तमाम लोग हैं जो हमारी मिल्लत के लोग हैं माशाल्लाह और राह मसल हैं हमारे बच्चों के लिए। और बाकी अब मैं चाहूँगा कि प्रधान जी तशरीफ लाएं हमारे ज़ियाउद्दीन साहब, और मेहमान खुसूसी से दरख्वास्त है कि उनको ट्रॉफी देकर उनको नवाजें माशाल्लाह। माशाल्लाह। इसके
बाद रेडी है अर्श राजा साहब। अर्श राजा जो जी देखिए, मेरा मकसद, मैं समझता हूं कि तालीम के जरिए, शिक्षा के द्वारा इस देश का भी विकास होगा और मुसलमान भी अपने पैरों पे खड़े होंगे। मैंने एक बार नरेंद्र मोदी जी से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि आपके लिए क्या करें हम मुसलमानों के लिए। मैंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तालीम चाहिए, हमारे लिए स्कूल खोल दीजिए, बेहतरीन स्कूल खोल दीजिए, हम खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। हमें कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, आरक्षण नहीं चाहिए, हम तो, हमारे में बहुत दम है, लेकिन सिर्फ हमें माहौल चाहिए, हालात चाहिए, मौके चाहिए, अवसर प्राप्त हो हमें। तो उन्होंने उस वक्त एक कमेटी बनाई थी, मैं भी उसमें था, 250 स्कूल हमने रिकमेंड किए थे, लेकिन उसे फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा एक कमेटी बनाई थी जिसमें मैंने 250 रेसिडेंशियल स्कूल बनाने की उनको रिकमेंडेशन की थी प्रधानमंत्री जी को, लेकिन वो फिर आगे नहीं बढ़ा मामला। और मैं चाहता हूं कि वो स्कूल बने, क्योंकि मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए, मुसलमानों को शिक्षा चाहिए, ताकि शिक्षा के द्वारा वो देश की सेवा कर सकें और समाज की सेवा कर सकें। जैन चौधरी से आप मुलाकात की? जैन चौधरी जी, वो क्योंकि शिक्षा मंत्री मंत्रालय में हैं और स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर हैं, तो मेरा मानना है आज शिक्षा से भी ज्यादा जो आवश्यक है वो स्किल है। तो स्किल, हम उनकी मदद से चाहते हैं कि जगह जगह स्किल डेवलपमेंट के जो सरकारी स्कीमें हैं उन स्कीमों को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि स्कीमें तो बहुत होती हैं लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाती। तो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उसके द्वारा पहुंचाए, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और काम कर भी रहे हैं। उन्होंने उनकी मदद से मैंने अभी बताया था कि झारखंड में गिरिडीह में हमने एक सेंटर कायम किया है, और अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक लखनऊ में, एक मुजफ्फरनगर में हमें सेंटर बना के देंगे। एक अभी मेरठ में बहुत बड़ा वो स्किल डेवलपमेंट का सेंटर बना रहे हैं, और जहाँ पे सारे बच्चे हमारे जो हाई स्कूल पास करते हैं वो जाके स्किल का कोर्सेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी स्किल डेवलपमेंट की है कि सर्टिफिकेट मिल जाता है, उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पे आपको सऊदी अरब में, आपको दुबई में, आपको कनाडा में नौकरी मिलेगी। वो सर्टिफिकेट इसी मिनिस्ट्री से मिलता है जो जैन जी की मिनिस्ट्री है। तो जैन जी को मुझे कोई एतराज नहीं है, जैन जी की राजनीति कुछ भी हो, मेरी राजनीति एक ही है, वो है विकास, देश का विकास, जनता का विकास। तो उसके लिए मुझे किसी के पास भी जाना हो, जैन जी की तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन अगर मुझे किसी अपने विरोधी के पास भी जाना होगा हाथ जोड़ के, तो मैं उसके सामने झोली फैला के खड़ा हो जाऊँ। बच्चों को सम्मानित भी किया है आज जी, बच्चों को सम्मानित भी किया है इस प्रोग्राम में। जी, किस तरह के बच्चे, क्या नहीं, मैंने, आपने देखा होगा तकरीर में अपनी कह दिया मैंने कि आप लोगों को देश के विकास के लिए और अपने विकास के लिए आपके पास एक ही कुंजी है, वो है तालीम। और मैं कहता हूं कि एक वक्त में लड़ाई तलवार से लड़ी जाती थी, आज लड़ी जाती है तालीम से। तो तालीम के द्वारा जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, और कोई आपको जो तालीम में अच्छा है, मैंने आज तक किसी मुसलमान को नहीं देखा जो तालीम में बहुत अच्छा हो वो पीछे रह जाए। आज हम डॉक्टर अब्दुल कलाम की शायद बरसी भी मना रहे हैं, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम की इज्जत क्यों है? क्योंकि वो शिक्षा में बहुत आगे थे। मेरी इज्जत, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं एसवाई कुरैशी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, नजीब जंग साहब, हम लोग काम कर रहे हैं, हमें किसी ने रोका नहीं। हालांकि हम खुल के अपनी बात भी कहते हैं, हमें कोई नहीं रोक सका, क्योंकि हमारे पास शिक्षा में हम अव्वल थे। शिक्षा का मतलब नहीं कि आपको लिखना पढ़ना आता हो, शिक्षा का मतलब है कि आप में सलाहियत होनी चाहिए। आप दूसरों से 21 हो, 19 हो के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका जनाब? मैं अलीम सिद्दीकी, फाउंडर मेंबर हूँ ऑल इंडिया शेख सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी। जी, आज किस तरह का प्रोग्राम किया गया है? आज हमारी ट्रस्ट और सोसाइटी के माध्यम से बिरादरी के उन तमाम जिम्मेदार होनहार बच्चों का जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 60% से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं, उन सभी को बिरादरी की तरफ से नवाजने का काम किया गया है, उन्हें मोमेंटो दिया गया है। और इसमें आज हमारे चीफ गेस्ट पूर्व सांसद अली जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब मौजूद रहे। तो कौन से क्लास के बच्चे थे जिनको इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के वो बच्चे जिन्होंने 60% से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं उन्हें किया गया है। और साथ ही जो हमारी बिरादरी के सभासद खतौली से हैं, प्रधान हैं मुस्ताबाद से, उन लोगों को भी सम्मानित करने का काम किया गया है। तो किस तरह का मैसेज आता है इस तरह का प्रोग्राम? देखिए, सिर्फ और सिर्फ हमारा मैसेज इस ट्रस्ट के, इस सोसाइटी के माध्यम से और आज के प्रोग्राम के माध्यम से ये है कि कौम के मिल्लत के बच्चे पढ़ें, पढ़ के आगे जाएं। हमने इन लोगों से वादा भी किया है, किसी भी तरह की ज़रूरत होगी तो तन मन धन से हमारी सोसाइटी इन बच्चों की खिदमत करने का काम करेगी। कितने बच्चों को आज सम्मानित किया गया है? आज 31 बच्चों को हम लोगों ने सम्मानित किया है। जिले के ही हैं या जिले से? पूरे जिले के हैं। इसमें खतौली के भी बच्चे हैं, बोकारेड्डी के भी बच्चे हैं, भोपाल का भी बच्चे हैं, शहर के रहने वाले भी बच्चे मौजूद हैं। ठीक।